गुड मॉर्निंग बच्चों। नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं वंदना पांडे मुलुंड म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल की टीचर हूँ और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समुच्चय। आप लोग समुच्चय पढ़ चुके हैं थोड़ा सा, तो हम लोग आज प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह पढ़ेंगे। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह में आप लोग समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय के प्रकार, उप समुच्चय, विश्व समुच्चय, पूरक समुच्चय, प्रतिच्छेदन समुच्चय और विश्व समुच्चय सब आप लोग पढ़ चुके हैं। तो उसी की मदद या उसी के आधार पर हम प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह एक हल करेंगे, जो बहुत ही आसान है और कुछ भी उसमें आपको कठिनाई नहीं आएगी अगर आप पहले के सब पीरियड में अच्छे से आपने सब सीखा होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विश्व एकल समुच्चय, एकल समुच्चय के प्रकार क्या हैं? एकल समुच्चय, जिस समुच्चय में एक और एक ही घटक हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। दूसरा है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, जिस समुच्चय में एक भी घटक ना हो उसे हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। और तीसरा है सीमित समुच्चय, जिस समुच्चय के घटकों की गणना जिस समुच्चय के घटकों की गणना हम गिन सकते हैं कि कहाँ शुरू कहाँ से होता है, अंत कहाँ तक होता है, उसे हम गिन सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सीमित समुच्चय। क्या कहते हैं हम? सीमित समुच्चय। और अनंत समुच्चय या असीमित समुच्चय, जिस समुच्चय के घटकों की गणना हम नहीं कर सकते, जिसे हम नहीं गिन सकते, उसे हम क्या कहते हैं? असीमित समुच्चय। तो इस तरह हमने समुच्चय के प्रकार देख लिए। चलिए हम समुच्चय के प्रकार के आधार पे ही प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह एक आज पूरा हल करेंगे। तो स्टार्टिंग के सवाल जो मैंने किया वो आप लोगों को पहले भी करा दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी एक हम थोड़ा सा उसके ऊपर नजर फेरेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी यहाँ पर देखिए कक्षा 9वीं माध्यम हिंदी और गणित भाग 1। अब आपने 8वीं में तो देखी टेक्स्ट बुक पढ़ी है, लेकिन यहाँ पर 2 टेक्स्ट बुक है, तो इससे पहले वाले को हम क्या कहते हैं? गणित भाग 1 और दूसरे को हम कहते हैं गणित भाग 2। प्रकरण का नाम क्या है? समुच्चय। और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1। चलिए यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। मतलब कि आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है और उसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 आपको विकल्प दिए गए हैं और चारों विकल्प में से हम लोगों को क्या करना है? सही उत्तर चुनकर लिखना है। ठीक है, चलो। एम एम क्या है? एम के इधर एक एम क्या है? समुच्चय। उसके घटक क्या है? 1 3 5। एन क्या है? 2 4 6। अब हमको क्या पूछा गया है? एम प्रतिच्छेदन एन। हमें क्या पूछा गया है? एम प्रतिच्छेदन एन। प्रतिच्छेदन का मतलब एम तथा एन के जो घटक कॉमन हो, मतलब कि जो एम में भी हो और एन में भी हो। जब हम उल्टा यू लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदन समुच्चय। यहाँ पर देखिए एम और एन में आप देख सकते हैं कि एम में 1 3 5 है और एन में 2 4 6 है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो एम में भी हो और एन में भी हो। तो ये हो गया एम प्रतिच्छेदन एन। क्या हो गया? रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय को हम कैसे लिखते हैं? 5। सर्कल बना के उसे क्रॉस कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? 5। ठीक है, तो इस तरह हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पर? सी। ठीक है, ए नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, सी क्या आएगा? 5। और डी हमारा ऑप्शन है 2 4 6। तो उसमें हम लोग को कोई उत्तर कौन सा आएगा? हमारा सी, क्योंकि एम प्रतिच्छेदन एन कोई भी कॉमन घटक नहीं है जो दोनों में हो। चलो दूसरा देखते हैं। पी पी यक्स ऐसा है कि यह विषम प्राकृतिक संख्या है और यक्स 1 से बड़ी और 5 से छोटी तथा बराबर हो।
आप देख सकते हैं छोटे का भी चिन्ह लगा है, उसके नीचे जो लाइन खींची जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? बराबर का चिन्ह। अर्थात कि x जो है, वो 1 से बड़ा तथा 5 से छोटा या उसके बराबर है। तो इस समुच्चय को सूची पद्धति में किस प्रकार लिखा जा सकता है? तो 1 से बड़ा यानी कि 2, 3, 4 और 5 से छोटा 4 है, लेकिन 5 के बराबर भी है। तो क्या आंसर यहाँ आएगा? हमें लेकिन विषम संख्या लिखनी है, तो विषम संख्या क्या-क्या आएगी 1 से लेकर 5 तक? सिर्फ 3 और 5, ठीक है? सिर्फ 3 और 5। 1 से बड़ी विषम संख्या 3 और 5 से छोटी या 5 के बराबर जो है विषम संख्या क्या है? 5। तो हमारा कौन-सा उत्तर इसमें से होगा? डी, 3 और 5। थर्ड क्वेश्चन है पी 1, 2, 3 से लेकर 10 तक। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक है, तो ये किस प्रकार का समुच्चय हुआ? सीमित समुच्चय, क्योंकि हम लोग इसे गिन सकते हैं। तो 1, 2, 3 से लेकर 10 तक यह किस प्रकार का समुच्चय है? आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग को पहला घटक मालूम है 1 और लास्ट वाला घटक भी मालूम है 10, ठीक है? तो 1 से लेकर 10 तक हम लोग संख्या गिन सकते हैं, इसलिए ये किस प्रकार का समुच्चय है? ये है सीमित समुच्चय। ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार के समुच्चय को हम लोग क्या कहेंगे? सीमित समुच्चय। चलो यहाँ पर आगे है चौथा M यूनियन B, मतलब M और N के घटक को हम लोग कंबाइन करेंगे, ठीक है? M और N के घटक को मतलब दोनों मिलाकर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और M क्या है? M बराबर 1, 2, 4। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से M का निम्नलिखित में से यह कौन सा N यह कौन सा समुच्चय है? N ये कौन सा समुच्चय है? ठीक है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग जब N को माइनस कीजिए, M और N, M का घटक देख लीजिए, एक कट गया, M एक कट गया और क्या एक कट गया यहाँ पर और क्या कट गया? 2 कट गया और 4 कट गया। तो क्या-क्या बचा हमारे पास? 1, 2, 4 को छोड़ दीजिए। 1, 2, 4 को छोड़ दीजिए, कौन-कौन सी संख्या आएगी? 3, 4, 5, 6, ठीक है? 3, 4, 5, 6 बराबर है? 3, 4, 5, 6 तो M के घटक को कट करके जितनी संख्या M यूनियन N में बचती है, वो हमारे घटक हो गई N के, इसलिए इसका उत्तर है B और 3, 4, 5, 6, ठीक है? आप लोग एग्ज़ाम में ऐसे ही बस टिक मत कर दीजिए, सही हल करके उसके उत्तर को निकालिए, फिर उसका विकल्प चुनकर लिखिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 5वां सवाल है, यदि P उपसमुच्चय है M का, आप उस समुच्चय का चिन्ह पहचानते होंगे, हमें C की तरह लिखना है और उसके नीचे लाइन लगानी है, लाइन खींचे तो उसका मतलब क्या होता है? P उपसमुच्चय है M का, तो P प्रतिच्छेदन ब्रैकेट में P यूनियन M या निम्नलिखित में से कौन-सा समुच्चय है? तो यहाँ पर मैंने आपको देखिए उदाहरण के साथ बताया है कि मान लीजिए M में 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, ठीक है? और P है हमारा 2, 3, 4 है, ठीक है? तो आप यहाँ पर P यूनियन M लिखिए, मतलब P और M दोनों को हम लोग कंबाइन करके लिखेंगे, तो पूरी संख्या आ जाएगी यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप लोगों को मालूम होगा कि सूची पद्धति में जब हम लिखते हैं, तो संख्या रिपीट नहीं होती, ठीक है? चाहे वो संख्या कितनी बार भी हो, हम लोग उस संख्या को एक ही बार लिखते हैं। तो P यूनियन M बराबर क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? अब हमने P यूनियन M निकाल लिया, अब हम P और P यूनियन B का प्रतिच्छेदन निकालेंगे। तो देखिए P में क्या है? 2, 3, 4 और P यूनियन M में क्या है? पूरा 1 से लेकर 6 तक है, ठीक है? तो हमारा देखिए कौन-कौन सा P और P यूनियन M में कॉमन होगा? 2, 3, 4 और आप 2, 3, 4 दे सकते हैं कि P में वही घटक है, इसके लिए इसका उत्तर होगा आंसर इज़ A और कौन-सा समुच्चय होगा ये? B। आप अपने मन से दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं और उसको लेकर हल कर सकते हैं। अब तब आपको उत्तर सही जानकारी होगी, जैसे आपने M में ले लिया, ABCD और P में ले लिया जो भी है EF दोनों में
आप लोग फिर P यूनियन M लिखिए और उसके बाद दोनों का प्रतिच्छेदन निकालिए, तो आपको समुच्चय P का ही उत्तर आएगा। चलिए आगे देखते हैं 6वां, निम्नलिखित में से कौन-सा समुच्चय रिक्त समुच्चय है? कौन-सा निम्नलिखित में से कौन-सा समुच्चय रिक्त समुच्चय है? ए है समांतर, क्या ए है क्या? समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदुओं का समुच्चय। दूसरा क्या है? समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय। आप लोगों को पता है कि समअभाज्य संख्या सबसे छोटी संख्या कौन-सी है? 2। 2 ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं हो सकता। फिर 30 से कम दिन वाले अंग्रेजी महीनों का समुच्चय। तो 30 से कम हमें पता है उसका भी आंसर आता है कौन-सा? फरवरी महीना। तो फरवरी महीना या तो 28 का होता है या तो 29 होता है। तो ये भी एक रिक्त समुच्चय नहीं है। फिर आगे आप देख सकते हैं P यक्ष ऐसा है कि यह I मतलब पूर्णांक संख्याओं का समूह है या समुच्चय है। तो जो 1 से बड़ी, -1 से बड़ी और +1 से छोटी। तो कौन-सी संख्या है वो? 0, ठीक है ना? तो 0 इसका भी उत्तर 0 आया। तो हम देख रहे हैं कि ए, बी, सी, डी ये तीनों भी रिक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि इसके हम लोग को एक-एक घटक मिलते जा रहे हैं। लेकिन आप ए की तरफ ध्यान दीजिए, समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदुओं का समुच्चय। तो हमें कभी भी 2 समांतर रेखाएँ एक-दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। अगर वो प्रतिच्छेदित कर दी, तो वो कभी भी समांतर रेखाएँ नहीं होंगी। तो इसलिए इसका उत्तर हमें नहीं मिल रहा है क्योंकि समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदुओं का समुच्चय नहीं होता, इसलिए हमारा यह समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदुओं का समुच्चय एक रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय मतलब जिस समुच्चय में एक भी घटक हमें प्राप्त नहीं होते, उसे हम क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित उप प्रश्नों के लिए योग्य विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प समुच्चय है? अब यहाँ पर देखिए, पहला है इंद्रधनुष के रंग। तो इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं हमारे पास, ये हमारा है समुच्चय। दूसरा है पाठशाला के प्रांगणीय ऊँचे वृक्ष। तो हम सब वृक्षों की लंबाई नाप नहीं सकते, कोई बहुत ऊँचा होगा, कोई छोटा होगा, कोई कितना होगा, कोई सेम भी हो सकता है। तो यह एक समुच्चय नहीं हो सकता। गाँव में रहने वाले अमीर व्यक्तियों, अमीर लोग, तो हम गिन नहीं सकते हमारे गाँव में कितने अमीर हैं। जैसे कुछ लोग छुपा के भी पैसा रखते हैं, तो हमें नहीं पता चलेगा ना कि वो अमीर है कि गरीब है। तो जिसे हम लोग जिसका सही उत्तर नहीं बता सकते, जिसे हम विशिष्ट रूप से स्पष्ट नहीं कर सकते, उसे हम समुच्चय नहीं करते हैं। नेक्स्ट है विज्ञान के किताब के आसान उदाहरण। अब किताब के आसान उदाहरण देखिए, कोई प्रश्न मुझे कठिन लग रहा है, तो कई वही प्रश्न दूसरे को आसान लगता है। तो उसको जो आसान लगेगा मुझे कठिन लगेगा। तो ये भी एक समुच्चय नहीं है क्योंकि ये इसका भी उत्तर वही होता है कि ये हमारा समुच्चय नहीं है। इसकी भी गणना हम लोग विशिष्ट रूप से नहीं कर सकते, इसके लिए यह भी समुच्चय नहीं है। लेकिन इंद्रधनुष के जो रंग हैं, जो कलर है लाल, पीला जो भी है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। कि अगर कोई बोलेगा इंद्रधनुष में काला रंग है, तो काला रंग तो आएगा नहीं। अगर कोई बोलेगा इंद्रधनुष में वो मतलब पीच कलर है, तो ऐसा कोई बोलेगा तो वो हो नहीं सकता है। तो जैसे जो वो उसमें जो कलर है, उसका उत्तर सभी लोग वही देंगे। अगर कोई अलग देता है तो गलत हो जाता है। तो जिस प्रश्न का उत्तर सभी लोग एक समान देते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय। तो इसमें से हमारा उत्तर कौन-सा हो गया? इंद्रधनुष के रंग, ठीक है? आगे का बी, सी, डी यह समुच्चय नहीं है क्योंकि इसे हम स्पष्ट रूप से विशिष्ट रूप से स्पष्ट नहीं कर सकते इसके लिए। नेक्स्ट देखिए आगे बी, इसमें देखिए बी प्रतिच्छेदन एन प्रतिच्छेदन डब्ल्यू समुच्चय निम्नलिखित समुच्चय में से कौन-सा है? तो आप लोग यह समझते होंगे प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे देखिए अनगिनत होता है। और डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू होल नंबर हमारी पूर्ण संख्या तो जो 0 से स्टार्ट होती है विश्व संभव डब्ल्यू इज़ होल नंबर। तो जो 0 से स्टार्ट होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या और
होल नंबर अपना पूर्ण संख्या में से कौन सा दोनों का प्रतिच्छेदन कहाँ क्या आएगा, दोनों का प्रतिच्छेदन क्या आएगा यहाँ पर, दोनों का प्रतिच्छेदन क्या आएगा, सभी एक से लेकर आगे तक की संख्याएं। तो इसमें आंसर हमारा कौन सा होगा, ए, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 जो है वो प्राकृतिक संख्या भी है और होल नंबर भी, यानी कि पूर्ण संख्या भी है। तो इस तरह हमारा आंसर आएगा 1 2 3 4 5 और धनु कोष्ठक बंद। आगे देखते हैं, पी बराबर यक्स ऐसा है कि यह इंडियन इस शब्द के अक्षर का इंडियन इस शब्द के अक्षर का समुच्चय है। पी यह समुच्चय सूची पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा होगा। हमें यहाँ पे गुण वर्णन पद्धति में दिया गया है, तो हमें पूछा गया है कि इसमें सूची पद्धति में हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन है IND, ठीक है, तो इसमें ए नहीं आया। बी ऑप्शन है INDA, तो हमें देखिए यहाँ पर सभी अल्फाबेट आ गए हमारे इंडियन के, INDA, इसलिए हमारा यहाँ पर बी आंसर आएगा INDA। और समुच्चय लिखते सूची पद्धति में लिखते समय कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं होता। इसके लिए आप देख सकते हैं इंडियन शब्द में आई 2 बार आया है और एन 2 बार आया है, तो क्या हम इसको 2 बार लिखेंगे, नहीं, हर एक अल्फाबेट हम लोग एक ही बार लिखेंगे, इसलिए हमारा उत्तर है बी INDA। चलिए आगे देखते हैं, P बराबर 1 2 3 4 5 और M बराबर 3 4 7 8। तो T यूनियन M, जब हमें सीधा यू लिखना है, T यूनियन M मतलब कि दोनों को मिलाकर सभी घटक हमें लिखने हैं, ठीक है। तो सभी घटक T में क्या है, 1 2 3 4 5, M में क्या है 3 4 7 8, दोनों में आप देख सकते हैं 3 4 दोनों में है, इसके लिए हमारा समुच्चय क्या आएगा, T यूनियन B M, 1 2 3 4 5 7 और बराबर है। तो इसलिए हमें जो दोनों में मिलाकर जितने घटक हैं हम लोग सब लिख सकते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर आएगा सी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए और इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। किसी समूह में 100 सदस्य हैं, उसमें से 72 सदस्य अंग्रेजी भाषा बोलते हैं और 43 सदस्य जो हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, ठीक है। ये 100 सदस्य अंग्रेजी और 100 सदस्य अंग्रेजी अथवा 100 सदस्य अंग्रेजी और फ्रेंच, इनमें से कम एक भाषा बोलते हैं। 100 सदस्य में से कुछ ऐसे सदस्य हैं जो या तो अंग्रेजी बोलते हैं या तो फ्रेंच बोलते हैं, और 72 क्या है, अंग्रेजी बोलते हैं, और 43 क्या है यहाँ पर जो है वो फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो कितने सदस्य हैं जो सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं और कितने सदस्य हैं जो सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं, बराबर है। और कितने सदस्य ऐसे हैं जो अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों भाषाएं बोलते हैं। देखो यहाँ पर माना समुच्चय ए या अंग्रेजी भाषा बोलने वाले सदस्य हैं, उसी प्रकार माना समुच्चय बी यह फ्रेंच भाषा बोलने वाले सदस्य हैं। तो अब यहाँ पर हमें मालूम है, तो यहाँ पर देखिए समुच्चय ए के सदस्यों की संख्या, मतलब कि कितना, ए बराबर 72, मतलब कि जो अंग्रेजी भाषा बोलते हैं उनकी संख्या कितनी है यहाँ पर 72, और समुच्चय के बी के सदस्यों की संख्या कितनी है 43, मतलब जो फ्रेंच बोलते हैं वो कितने हैं 43, ठीक है। अब यहाँ पर सभी सदस्यों की संख्या कितनी है 100, यानी कि एन ए यूनियन बी, ए और बी को मिलाकर कितने सदस्य हैं 100। तो यहाँ पर दोनों भाषा बोलने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होगी, एन ए प्रतिच्छेदन बी, उल्टा यू है तो प्रतिच्छेदन, सीधा यू है तो यूनियन समुच्चय, मतलब दोनों को मिलाकर है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को सूत्र मालूम होगा कि एन
बराबर यन ए यूनियन बी बराबर यन ए प्लस यन बी माइनस यन प्रतिच्छेदन ए प्रतिच्छेदन बी, यानी कि सूत्र क्या है हमारा, यन ए विश्व ए यूनियन बी बराबर यहाँ पर ए समुच्चय के घटकों की संख्या धन बी समुच्चय घटकों की संख्या बराबर माइनस एन प्रतिच्छेदन ए प्रतिच्छेदन बी, यानी कि दोनों में जो कॉमन है उसको हम लोग को माइनस करना। तो हमें जो जो पता है वहां पर लिख देते हैं। एन ए यूनियन बी हमें पता है सभी सदस्यों की संख्या 100 है। यहाँ पर 72 क्या है, समुच्चय ए की संख्या, धन 43 क्या है, समुच्चय बी की संख्या, माइनस दोनों के प्रतिच्छेदन समुच्चय को संख्या। 100 लिख दिया, 72 और 43 कितना हो गया, 115 माइनस एन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमें मतलब कि दोनों जो ऐसे सदस्य हैं जो दोनों बोलते हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार हमारा एन ए प्रतिच्छेदन बी बराबर 115 माइनस 100। 115 माइनस 100 कितना हो गया, 15। तो मतलब यहाँ पर जो दोनों भाषाएं बोलते हैं, यानी कि जो अंग्रेजी भी बोलते हैं और फ्रेंच भी बोलते हैं, 100 में से कितने सदस्य हो गए, कितने सदस्य हो गए, 15। अब हम लोग को पता चल गया कि 15 ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। चलिए अब निकालते हैं हम लोग सिर्फ अंग्रेजी भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो अंग्रेजी भाषा कितने बोलते हैं, 72। 72 में से अंग्रेजी बोलते ही बोलते हैं, लेकिन उसमें से कुछ फ्रेंच भी बोलते हैं। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है कि जो दोनों भाषा सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, लोग फ्रेंच नहीं बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 72 में से 15 को माइनस करेंगे, यानी कि समुच्चय ए की संख्या माइनस समुच्चय एन प्रतिच्छेदन बी की संख्या। तो यहाँ पर 72 माइनस 15 कितना हो गया, 57। यानी कि जितने सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 57। यानी कि जो 57 ऐसे व्यक्ति हैं 100 में से जो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, फ्रेंच नहीं बोलते। ठीक है, नेक्स्ट आगे है सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले सदस्यों की संख्या। तो 43 माइनस 15। 43 व्यक्ति क्या है, जो फ्रेंच तो बोलते हैं, लेकिन उसमें से कुछ व्यक्ति हैं जो दोनों बोलते हैं, इंग्लिश और अरे फ्रेंच। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच भाषा बोलने वाले सदस्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 43 माइनस 15 कितना हो गया, 28। 43 माइनस 15 कितना हो गया, 28। तो यहाँ पर सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले 28 हो गए। तो 28 व्यक्ति ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं। तो दोनों भाषा अंग्रेजी बोलने वाले कितने हो गए, 57, और फ्रेंच बोलने वाले कितने हो गए, 28, और दोनों भाषा बोलने वाले तो अभी हमने यहाँ पर निकाला 15। ठीक है, फिर से ये क्वेश्चन देखिए, पूछा यहाँ पर बोला गया है कि समुच्चय ए है जो अंग्रेजी बोलते हैं, समुच्चय बी क्या है जो फ्रेंच बोलते हैं, समुच्चय ए के संख्या सदस्यों की संख्या कितनी है, एन ए, यानी कि 72, और फ्रेंच बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, एन बी बराबर 43, और दोनों सदस्यों की संख्या कितनी है, 100। तो फिर हम लोग दोनों भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है, यहाँ पर यन ए प्रतिच्छेदन बी, यन ए प्रतिच्छेदन बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को एन ए प्रतिच्छेदन बी निकालना है। फिर यहाँ पर आप लोग सूत्र याद कर लीजिए, यन ए यूनियन बी बराबर यन ए प्लस यन बी माइनस यन ए प्रतिच्छेदन बी। यहाँ पर सब आप मान रख दीजिए, 100, 72, 43 माइनस यन ए प्रतिच्छेदन बी। ठीक है, तो यहाँ पर आप 115 में से 100 माइनस करेंगे, 15 हो गए। 15 ऐसे व्यक्ति हैं जो दो दोनों भाषाएं बोलते हैं। फिर सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 72 माइनस 15 यानी कि 57। सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं, 43 माइनस 15 यानी कि 28, और दोनों भाषा बोलने वाले अभी हमने यहाँ पर यानी कि दोनों का प्रतिच्छेदन कितना हुआ, 15। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसे ही है। ठीक है, पार्थ ने वृक्ष संवर्धन सप्ताह में 70 वृक्षों का वृक्षारोपण किया। ठीक है, तो प्रज्ञा ने 90
वृक्षों का रोपण किया। वृक्ष रोपण मतलब पेड़ लगाना। तो यहाँ पर जो पेड़ बचाओ यानी कि पेड़ बचाओ आंदोलन जो चलता है उसमें पार्थ ने कितना वृक्ष लगाया 70 और प्रज्ञा ने कितना वृक्ष लगाया 90। तो यहाँ पर उनमें से दोनों ने मिलकर 25 वृक्षों का रोपण किया। मतलब उन लोग अलग-अलग लगा रहे थे, लेकिन दोनों ने मिलकर 25 वृक्ष साथ में लगाए। ठीक है? एक की संख्या पार्थ के वृक्ष की संख्या कितनी 70, प्रज्ञा के वृक्ष की संख्या कितनी 90। लेकिन कुछ वृक्ष ऐसे जो दोनों ने मिलकर लगाए, उसकी संख्या कितनी है 25। तो हमने ये पता करना है कि दोनों ने मिलकर, प्रज्ञा और पार्थ ने मिलकर कितना वृक्षों का रोपण किया। चलिए इसे हल करते हैं। सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जैसे था, ये वैसे ही है। माना पार्थ ने वृक्ष संवर्धन सप्ताह में 70 वृक्षों का रोपण किया, वो हो गया हमारा समुच्चय ए। तथा प्रज्ञा ने 90 वृक्षों का रोपण किया, वो हमारा हो गया समुच्चय बी। ठीक है? तो यहाँ पर पार्थ द्वारा वृक्षारोपण की संख्या बराबर एन ए, यानी कि कितना हो गया हमारा, और प्रज्ञा द्वारा वृक्षारोपण वृक्षों की संख्या कितनी है एन बी। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। और दोनों द्वारा जो सदस्य वृक्ष लगाए उन्होंने, दोनों का प्रतिच्छेदन, तो एन ए प्रतिच्छेदन बी। उल्टा यू तो प्रतिच्छेदन, सीधा यू है तो दोनों का यूनियन। ठीक है? तो दोनों ने कितना वृक्ष लगाए 25। ठीक है? एन ए कितना है, एन ए कितना है हमारे पास 90, जो मतलब पार्थ ने सॉरी एन ने 70, पार्थ ने 70 वृक्ष लगाए और प्रज्ञा ने 90। यहाँ पर देखिए फिर से हमने सूत्र लिखा है कि ये सूत्र बहुत ही आसान है। आप 2-3 बार लिखकर याद करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। एन ए यूनियन बी बराबर ए समुच्चय ए की संख्या धन समुच्चय बी की संख्या माइनस दोनों के प्रतिच्छेदन की संख्या। ठीक है? तो ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए प्रतिच्छेदन बी। तो ये पार्थ का कितना वृक्ष है 70, प्रज्ञा का कितना वृक्ष है 90। 70 प्लस 90 माइनस 25, दोनों ने कितना मिलकर लगाया 25। तो यहाँ पर हमने 25 लिख दिया। 70 और 90 कितना होता है 160। 160 में से हमने 25 माइनस किया तो कितना टोटल हो गया 135। यानी कि दोनों ने कितना वृक्ष लगाया, प्रज्ञा और पार्थ ने 135। वेरी इजी क्वेश्चन। हमने दोनों का सबका समुच्चय लिखा, उनके समुच्चय की संख्या लिखी, सूत्र लिखा, सूत्र में मान रखा और मान रखने के बाद हमने दोनों कितना वृक्ष लगाए यहाँ पर 135। ठीक है? चलिए आगे। लास्ट में आप लोग ये सेंटेंस जरूर लिखिएगा, दोनों व्यक्तियों ने या सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण की संख्या बराबर 135। ठीक है? अब यहाँ पर आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। एन ए बराबर 20, एन बी बराबर 28, एन ए यूनियन बी बराबर 36। तो ये एन ए प्रतिच्छेदन बी कितना होगा? हमने सीधा यहाँ पर मान रखा गया, कोई साप्ताहिक क्वेश्चन नहीं है ये, तो इसे हम सीधा सीधा हल करेंगे, सूत्र लिख देंगे। देखिए हम तीसरी बार यहाँ पर सूत्र लिख रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये सूत्र अब तक याद हो जाना चाहिए। तो एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए प्रतिच्छेदन बी। ठीक है? हमारे पास एन यूनियन बी कितना है 36, एन ए कितना है 20, एन बी कितना है 28। तो 20 धन 28 माइनस एन ए प्रतिच्छेदन बी बराबर कितना आएगा वो हमें ज्ञात करना है। इस प्रकार 36 बराबर 20 और धन 28 कितना हुआ 48। 48 में से एन ए प्रतिच्छेदन बी निकालना है, तो इसलिए एन ए प्रतिच्छेदन बी बराबर 48 माइनस 36। तो इसलिए दोनों का प्रतिच्छेदन की संख्या कितनी आई, घटकों की संख्या 12। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर का हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी इजी है, सेम ऐसे ही करना है आप लोगों को, तो इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 7 पे आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक उदाहरण में से समुच्चयों का प्रतिच्छेदन संघ समुच्चय वेन आकृति बनाइए।
आप लोगों को वेन आकृति के बारे में पता ही होगा। 1.2 में जॉन वेन ने इसका डिस्कवर किया। उन्होंने सभी समुच्चयों को बड़ा-बड़ा लिखने से अच्छा उन्होंने आकृति द्वारा दर्शाया कि किस तरह हम संख्याओं को भी एक आकृति में दर्शा सकते हैं, ठीक है? तो आकृति हम चतुर्भुज बना सकते हैं, वृत्त बना सकते हैं, अंडाकार बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं। इस प्रकार हम वेन आकृति किसी भी प्रकार की निकाल कर उसमें हम समुच्चयों के घटकों की संख्या रख सकते हैं, ठीक है? तो पहला देखिए यहाँ पर a बराबर, आप लोग धनु कोष्ठक बनाने की बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर साधारण ब्रैकेट नहीं चलता है, धनु कोष्ठक ही यहाँ पर चाहिए है, ठीक है? तो हमें पूरे समुच्चय चैप्टर में, प्रकरण में धनु कोष्ठक का ही इस्तेमाल करना है, वर्ग कोष्ठक का नहीं, साधारण कोष्ठक का नहीं। चलिए आगे चलते हैं। a बराबर 3, 4, 5, 7 और b बराबर धनु कोष्ठक 1, 4, 8 धनु कोष्ठक बंद। तो आप लोग देख सकते हैं ए में 3, 4, 5, 7 है और बी में कितना है 1, 4, 8। दोनों में कॉमन क्या है 4, ठीक है? तो आप लोग पहला एक सर्कल बनाइए, दो और उसके ऊपर दूसरा सर्कल थोड़ा सा बनाइए। तो जो दोनों सर्कल जहां पर प्रतिच्छेदित करता है, जितने एरिया में कट करता है, वहां पर हम लोग को जो दोनों समुच्चयों में कॉमन है उसे लिखना। दोनों समुच्चयों में कॉमन क्या है, ए और बी में 4, तो हमने 4 बीच में लिख दिया। बाकी जो बचता है, ऊपर एक सर्कल पर ए लिख दीजिए, दूसरे सर्कल पर बी लिख दीजिए। तो 4 को छोड़कर जितना घटक ए में बचता है वो लिखिए। क्या क्या बचता है देखिए, 3, 5 और 7। और 4 को छोड़कर बी में क्या बचता है, आप लोग देख सकते हैं बी में 4 को छोड़कर क्या बचता है यहाँ पर 1 और 8, ठीक है? तो हमने यहाँ पर लिखा है 1 और 8। ऊपर समुच्चय का नाम लिख दीजिए ए बी, चाहे अंदर भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं। फिर से देखिए 3 और 4, आप लोग देख सकते हैं 3, 4, 5, 7, 1, 4, 8, दोनों में कॉमन क्या है 4। तो 2 सर्कल बनाइए और दोनों सर्कल जहां पर कट करते हैं एक दूसरे को, जितने एरिया में, वहां पर कॉमन घटक लिख दीजिए। तो कॉमन घटक क्या है 4। बाकी 4 को छोड़कर जो इस तरफ बाईं तरफ सर्कल है समुच्चय ए का, 4 को छोड़कर जितनी संख्या बचती है वो ए में लिख दीजिए। और दाहिने तरफ जो समुच्चय बी है, 4 को छोड़कर जितनी संख्याएं बचती है उसमें हमें वो लिखना है। तो 4 को छोड़कर बी में क्या बचता है 1 और 8, और 4 को छोड़कर ए में क्या बचता है 3, 5, 7। इस तरह हमने यहाँ पर वेन आकृति द्वारा समुच्चय ए और बी को दर्शाया है, ठीक है? कुछ दूसरा देखिए क्या है, P धनु कोष्ठक P बराबर धनु कोष्ठक ए बी सी डी, ए बी सी ई और एफ है। अब Q में Q बराबर धनु कोष्ठक एल एम एन और क्या है ए और बी धनु कोष्ठक बन। तब आप देख सकते हैं Q और P में क्या कॉमन है, Q और P में E और B कॉमन है, ठीक है? E और B। तो वैसे वापस कीजिए, 2 सर्कल बनाइए और जितना दोनों 2 सर्कल जहां पर एक दूसरे को जितने एरिया में प्रतिच्छेदित करते हैं, ओवरलैप करते हैं, कट करते हैं, तो जो एरिया वो कट करते हैं उस एरिया में कॉमन घटक लिखिए। क्या कॉमन घटक है हमारे पास E और B। आप देख सकते हैं मैं जूम कर रही हूँ यहाँ पर E और B। तो E और B को छोड़कर सॉरी, E और B को छोड़कर P में कितना घटक बचता है A, C और F, ठीक है? और वो हमने लिख दिया उसमें समुच्चय P पे। और E और B को छोड़कर Q में क्या बचता है L और M और N, तो ठीक है? इस तरह 2 सर्कल बनाइए जहां पर दोनों को प्रतिच्छेदित करते हैं दोनों सर्कल, वहां पर प्रतिच्छेदन का समुच्चय का घटक लिखिए और उसको छोड़कर दाहिनी तरफ जो समुच्चय उसमें लिखिए और उसको छोड़कर बाईं तरफ जो संख्याएं बचती हैं उसको लिखिए। तो मुझे आशा है आप लोगों को वेन आकृति समझ में आ गई होगी। जरूरी नहीं सर्कल ही बनाइए, कोई भी आकृति बना सकते हैं, चतुर्भुज बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं, आप जो भी आकृति, षटकोण बना सकते हैं, जो भी बना। सर्कल इजी वे है वेन आकृति को प्रेजेंट करने का, इसलिए यहाँ पर मैंने सर्कल बनाया, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, यक्स समुच्चय x बराबर, x ऐसा है कि यह 80 और 100 के बीच की अभाज्य संख्या है। आप लोग अभाज्य और विषम में कंफ्यूज नहीं होना है कि अभाज्य संख्या क्या है, जिसमें सिर्फ स्वयं से भाग जाए, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब अभाज्य संख्या है। ये किसी और के पहाड़े में नहीं आती हैं। और विषम संख्या क्या है,
कि जो 2 से कटता नहीं है, ठीक है? जो 2 से कटता नहीं। तो अभाज्य और विषम में कन्फ्यूजन नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे अभाज्य और विषम संख्या को सेम समझते, तो वो सेम नहीं है। जैसे आप लोग देखिए 89, 89 जो है वो विषम संख्या है, परंतु अभाज्य सॉरी 80 आप लोग देखिए 80 अ, 91 देखिए 91 देख सकते हैं हम लोग। 91 एक क्या है? विषम संख्या है, परंतु वो क्या है? अभाज्य संख्या है। हैं? देखिए 87 87 देखिए 87 87 एक विषम संख्या है, परंतु अभाज्य संख्या वो नहीं है, क्योंकि आप उसको 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 आपको बचेगा, 3 नमा 27 हो गया। ठीक है, तो 3 के पहाड़े में वो कट जाता है। लेकिन अभाज्य संख्या जो किसी के पहाड़े में नहीं कटता, किसी भी नंबर से नहीं कटता, सिर्फ स्वयं वो अपने आप में कटता है। तो यहाँ पर देखिए यक्स बराबर, यक्स ऐसा है कि यह 80 और 100 के बीच की संख्या अभाज्य संख्या। तो पहला 80 और 100 के बीच की 83, 89, 97। आप इसके बीच का कोई भी नंबर देख लीजिए, वो या तो विषम संख्या होगी या तो सम संख्या होगी, परंतु अभाज्य संख्या नहीं होगी। और y ऐसा है कि वह 90 और 100 के बीच की विषम संख्या है। 90 से लेकर यानी कि 51 और 53 सॉरी 51 नहीं 91, 93, 91, 93, 95, 97 और 99 ये हमारी विषम संख्या है। अब आप इन लोग का प्रतिच्छेदन देखना है। यक्स और वाई में क्या प्रतिच्छेदित कर रहा है दिख रहा है आप लोगों को? क्या दिख रहा है यहाँ पर हम लोगों को? 97 97 ऐसा घटक है जो यक्स में भी है और वाई में भी है। तो आप मैंने क्या किया यहाँ पर एक चतुर्भुज बना दिया है और एक सर्कल बना दिया है। चतुर्भुज और सर्कल जहां पर एक दूसरे को कट करते हैं वहां पर आप 97 लिख दीजिए। अब 97 को छोड़कर क्या बचता है यक्स में? 83 और 89 ठीक है। और 97 को छोड़कर वाई में क्या बचता है? 91, 93, 95 और 99। तो इस तरह हमने प्रतिच्छेदन समुच्चय लिख लिया। ठीक है, चलिए कुछ कठिन नहीं है, आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं, एक चतुर्भुज बनाया है, उस पर लिखा है यू, यू यानी कि विश्व समुच्चय। फिर उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं दो आकृति और बनी है, एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है। ठीक है, संलग्न आकृति के आधार पर यू, ए, बी, ए यूनियन बी और ए प्रतिच्छेदन बी समुच्चय लिखिए। चलिए यूनियन समुच्चय यानी कि विश्व समुच्चय, उसमें सब आ जाता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं बॉक्स सर्कल, उसके अंदर जितनी सारी संख्याएं हैं वो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 7। अब इसके अंदर जो संख्या वही लिखनी है। अब जैसे आप लोग लिखने बैठेंगे 1 2 3 4 5 6 इसके अंदर नहीं है और आप 6 लिख दिए तो गलत हो जाएगा। तो इसके अंदर जो संख्या है वही लिखनी है, अपने मन से ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर यूनियन बराबर यू बराबर तन कोष्टक 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 एंड 13 तन कोष्टक बंद। नेक्स्ट है ए। अब आप में ए में देखिए क्या क्या है। ए में क्या है? जो बॉक्स के अंदर नंबर है वो ए में नहीं है, जो सर्कल के अंदर ए आप देख सकते हैं, जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है उसके अंदर क्या क्या है? 1 2 1 2 3 5 और 7। और बी में क्या है? 1 5 8 9 और 10। ठीक है, अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में देखिए दोनों को कंबाइन कीजिए, हमने ए निकाल लिया, बी निकाल लिया। एक दोनों में एक है, 1 2 3 5 8 9 और 10। ठीक है, अब ए प्रतिच्छेदन बी देखिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि जहां पर दोनों सर्कल एक दूसरे को कट करते हैं वो 1 और 5 है। ठीक है, एन ए बराबर कितना है घट के गिन लीजिए। एन ए बराबर यहाँ पर 6 आएगा, तो यहाँ पर मैंने 7 लिखा है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। ठीक है, एन बी नहीं, बस इतने निकालना है, क्वेश्चन नंबर आगे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। हमें सिर्फ घटक की संख्या नहीं निकालनी है 10 में, सिर्फ हमें ए निकालना है, बी निकालना है, ए प्रतिच्छेदन बी निकालना है, ए यूनियन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन प्रश्न संग्रह का। यदि एन ए बराबर 7 है, एन बी बराबर 13 है, एन ए प्रतिच्छेदन बी बराबर 4 है, तो ए यूनियन बी बराबर
कितना होगा, ए एन यूनियन बी बराबर कितना होगा। ठीक है, सूत्र हमें याद हो गया, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन प्रतिच्छेदन बी। सब मान रखिए यहाँ पर 7, 13 और -4, तो 7 और 13 20 हो गया, 20 में से 4 गया 16, तो एन ए यूनियन बी बराबर कितना आएगा, 20 में से 4 गया 16। ठीक है, तो इस तरह हमारा यह प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक मैंने आप लोगों को सब करा दिया। अब आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैम हाँ बोलिए, मैम बोलिए आपने बच्चे। जितना भी स्क्रीन दिखाया वो सब एक बार फिर से दिखाइए ना, मुझे बेटा स्क्रीनशॉट। ये आप लोग ये देखिए ग्रुप में है ना, तो मैं आप लोगों को एक ग्रुप में भेज देती हूँ, आप लोग देख सकते हैं इसे पीडीएफ ओपन करके। टीचर हाँ बोल। मैम जो थर्ड का था, थर्ड क्वेश्चन वो हाँ वाला बताइए ना। हाँ, उसमें देखिए क्या बोल रहा है कि 100 सदस्य हैं, 100 में से जो 72 है, बेटा माइक ऑफ कर दो पहले तुम। हाँ, जो 100 सदस्य हैं, 100 सदस्य में से जो 72 है वो क्या बोलते हैं, अंग्रेजी, और 43 क्या बोलते हैं, फ्रेंच। ठीक है, 43 फ्रेंच बोलते हैं, तो समुच्चय ए क्या हो गया, अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का समूह। यन ए क्या हो गया, 72, जो 72 लोग इंग्लिश बोलते हैं ना, तो यन ए बराबर 72, और 43 लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच, तो यन बी बराबर 43। इतना समझा बेटा। तो एन ए बराबर 72, एन बी बराबर 43। अब पूरे सदस्य कितने हैं, एन ए यूनियन बी 100 भी सदस्य कितने हैं, सीधा यू लिख रहे हैं तो बराबर 100, और दोनों भाषा बोलने वाले व्यक्ति, ठीक है, दोनों भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या में ज्ञात करनी। तो हम पहले सूत्र लिखेंगे, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी प्लस और माइनस एन ए प्रतिच्छेदन बी। एन ए कितना है 72, एन बी कितना है 43, और हमें सभी संख्या कितनी है यहाँ पर 100। तो यहाँ पर आप लोगों को हम लोग हल करेंगे, जब 100 बराबर 72 धन 43 माइनस एन प्रतिच्छेदन ए प्रतिच्छेदन बी, तो हमें क्या मिलेगा, ए प्रतिच्छेदन बी का संख्या कितना मिलेगा 15, यानी कि दोनों भाषा जितने जो इंग्लिश भी बोलते हैं फ्रेंच भी बोलते हैं वो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब हमें सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या चाहिए, तो हम लोग 72 में से 15 को माइनस कर देंगे, 57 आएगा। हमें सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या चाहिए, हम लोग क्या करेंगे, 43 में से 15 को माइनस कर देंगे, जो आंसर वहां पर है, और उसके बाद दोनों भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या चाहिए, तो वो हमने निकाल चुके हैं 15। ठीक है, नेक्स्ट, बोलो दरवाजा। हेलो मैम। हाँ बोलो ना बेटा। मैम फर्स्ट क्वेश्चन का जो 50 वाला है ना मैम, वो बताओ ना। फर्स्ट क्वेश्चन का 5, एक मिनट बेटा। हाँ, निम्नलिखित लिखित में से कौन कौन सा समुच्चय विकट समुच्चय है। हाँ, उसमें देखो कौन सा समुच्चय रिक्त, तो पहला क्या था, समांतर रेखाओं का प्रतिच्छेदन, बराबर है। आप देख, आप समान, हेलो, अगर आप इसका, अरे बेटा पहले माइक ऑफ करो। समांतर रेखा रिक्त समुच्चय क्यों है बेटा, क्योंकि आप ड्रॉ करो समांतर रेखा, समांतर रेखा जो एक ही प्रतल में कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती उसे हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। तो क्या समांतर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी, अगर वो प्रतिच्छेदित करेगी तो वो समांतर रेखा नहीं है, तो इसलिए यह एक रिक्त समुच्चय। बाकी तो उसका समअभाज्य संख्या, उसका आंसर 2 आता है, फिर पूर्णांक संख्या -1 से बड़ी और 1 से छोटी, उसका आंसर 0 आता है, तो 0, तो जिसका आंसर वो सब एकल समुच्चय है, क्योंकि उसका एक एक उत्तर आ रहा है, ठीक है ना, मतलब एक एक घटक आ रहा है, लेकिन समांतर रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर आंसर इज कुछ नहीं आता, तो रिक्त समुच्चय। ठीक है, आगे आगे कौन है। मिस समय हो गया, 9:41 हो गया, 40 का ही समय। ओके सर जी, थैंक यू, आपने मुझे रात को याद दिला दिया, मैंने प्रिपरेशन कर लिया, जो भी हुआ ठीक हुआ। ओके ओके मिस।